लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें दक्षिण भारत से। पूर्व अन्ना डीएमके राज्यसभा सांसद वी मैत्रेयन ने डीएमके पार्टी ज्वाइन कर ली है। उन्होंने चेन्नई में पार्टी मुख्यालय में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की मौजूदगी में डीएमके की सदस्यता ग्रहण की। दूसरी ओर अन्ना डीएमके महासचिव एके पलानीस्वामी ने मैत्रेयन को पार्टी से निष्कासित करने की घोषणा की। पत्रकारों से बात करते हुए मैत्रेयन ने कहा कि उन्हें यकीन है कि डीएमके 2026 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करेगी और असली मुकाबला सिर्फ दूसरे स्थान के लिए होगा। तमिलनाडु में चेन्नई के रोयापुरम और तिरुविकानगर जोन के सफाई कर्मी पिछले 12 दिन से हड़ताल पर हैं। वे नगर निगम के सफाई कार्य को निजी कंपनी को देने के फैसले का विरोध कर रहे हैं। तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट में कहा कि सफाई कर्मियों के हितों के खिलाफ काम करने की गलत छवि बनाई जा रही है, जबकि सरकार उन्हें पूरा सहयोग दे रही है। हड़ताल से ट्रैफिक और जनता को हो रही परेशानी को लेकर दायर याचिका में कुछ कमियां मिली हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती को विश्व की सबसे आधुनिक और रहने योग्य शहर बनाने का लक्ष्य रखा है। अमरावती सचिवालय में एक समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों को राजधानी शहर का निर्माण 6 महीने पहले पूरा करने के निर्देश दिए। नायडू ने कहा कि अमरावती को आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बनाना है, जो निवेशकों को आकर्षित करे, नौकरियां पैदा करे और खेल, पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों का हब बने। साथ ही उन्होंने अमरावती को इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग से ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव भी रखा। आंध्र प्रदेश के पुलिवेंडुला और कोटिमिट्टा में जिला परिषद के उपचुनाव हिंसा और विवादों में घिर गए। वाईएसआरसीपी और तेलुगु देशम के बीच झड़पें, मतदाता डराने धमकाने और चुनावी धांधली के आरोप लगे। पुलिस ने वाईएसआरसीपी के सांसद वाईएस अविनाश रेड्डी और टीडीपी एमएलसी भूमि रेड्डी राम गोपाल रेड्डी को मतदान होने तक नजरबंद किया, लेकिन तनाव कम नहीं हुआ। अविनाश रेड्डी ने टीडीपी पर फर्जी वोटिंग और पुलिस की मिलीभगत का आरोप लगाते हुए चुनाव रद्द करने और केंद्रीय बलों की निगरानी में दोबारा मतदान की मांग की। गांवों में बूथ कैप्चरिंग और मतदाताओं को रोकने की घटनाएं भी सामने आईं। पुलिवेंडुला में 2 मतदान केंद्रों पर आज पुनर्मतदान भी कराया गया। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना सरकार से कहा है कि वो पहले हैदराबाद के कांचा गाचीबौली इलाके में नष्ट हुए जंगल को बहाल करने की योजना पेश करे। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने कहा कि विकास और पर्यावरण में संतुलन जरूरी है। आईटी पार्क कहीं और भी बनाया जा सकता है। अदालत ने साफ किया कि सभी कटे पेड़ फिर से लगाए जाएं, तभी राज्य सरकार के खिलाफ की गई नकारात्मक टिप्पणियां हटाई जाएंगी और उसे वास्तविक सराहना दी जाएगी। हैदराबाद के सांसद और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने 15 अगस्त को मांस बिक्री पर रोक लगाने के ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के आदेश की आलोचना की है। उन्होंने इसे असंवैधानिक बताते हुए पूछा कि मांस खाने और स्वतंत्रता दिवस का क्या संबंध है। ओवैसी ने कहा कि तेलंगाना में ज्यादातर लोग मांसाहारी हैं और इस तरह के प्रतिबंध लोगों की स्वतंत्रता, निजता, रोजगार, संस्कृति, पोषण और धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। नगर निगम ने 15 और 16 अगस्त को सभी बूचड़खाने और मांस की दुकानें बंद रखने का आदेश दिया है। केरल के त्रिशूर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी नेताओं और केंद्रीय मंत्री और सांसद सुरेश गोपी के कार्यालय पर कथित हमले के विरोध में सिटी पुलिस आयुक्त कार्यालय तक मार्च निकाला। बाद में वहां एक जनसभा हुई जिसमें हमले और विजयन सरकार की दमनकारी नीतियों की निंदा की गई। इस बीच केरल बीजेपी अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने आरोप लगाया है कि सीपीएम और कांग्रेस मिलकर त्रिशूर लोकसभा सीट पर 2024 के आम चुनाव में बड़े पैमाने पर वोटर फ्रॉड के झूठे आरोप फैला रहे हैं। तिरुवनंतपुरम में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के सहयोगी केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी की अप्रत्याशित जीत की चमक कम करने और बीजेपी की केरल में मिली इस अहम जीत को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसने राज्य में एलडीएफ यूडीएफ के बारी बारी से सत्ता में आने की परंपरा को चुनौती दी है। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।